उठी है बस्ती, नाच उठी है, नाच उठी है, नाच उठी है बस्ती बस्ती, जम्मू और छाई है मस्ती, प्रेम बदरिया ऐसी बरसी, मिट तेरी सारी हस्ती, अस्तित्व का अस्तित्व का भार दिया हमें एक अनोखा यार, हम हैं शुक्र गुजार किया था ये दीप से इंतजार, हम हैं शुक्र गुजार किया था ये दीप से ओशो 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 जय ओशो। बैठे बैठे निर्वाण योग साधना के प्रथम दिन के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। निर्वाण उपनिषद पर ओशो बोलते हुए कहते हैं कि ऋषि इस यात्रा पर चलने से पहले शांति पाठ का मतलब ये नहीं कि परमात्मा तो ऑलरेडी पहले से शांत है, लेकिन इस यात्रा पर चलने से पहले हम अपने को एक रिक्त कर लें, एक ग्राहकता की स्थिति में पैदा हो जाएं, हमारी ग्राहकता की भीतर की स्थिति पैदा हो जाए, ताकि हम आगे परमात्मा से अस्तित्व से जुड़ सके और प्रेम से उसको हम आज पुकारेंगे। और कहता है कि ओंकार वो परमात्मा का अंतिम नाम है। और ओंकार के बारे में बताते हैं कि ओंकार कोई ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं, ओंकार का कोई अर्थ भी नहीं है, इसीलिए ओंकार परमात्मा का एक नाम है, क्योंकि परमात्मा को परिभाषित नहीं किया जा सकता किसी सीमा में, और ओंकार एक असीम की तरह वो शब्द है। और कहते हैं, अब तो वैज्ञानिक भी इसी पे राजी हैं, ऋषि कहता है, हमारे उपनिषद कहते हैं कि ये पूरा अस्तित्व सारा उसी ओंकार से जन्म लेता है और उसी ओंकार में फिर विलीन हो जाता है। तो ऐसा कहे कि परमात्मा का नाम है ओंकार। तो आइए उसी ओंकार के हम भी प्रेम में पढ़ते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं, 3 बार हम लोग
ओंकार किया उच्चार करेंगे, श्वास को पूरा भरेंगे। श्वास जब भर रहे होंगे तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से की यारी होने जा रही है। तो अपना का मतलब अपनी जीवात्मा, और हम विराट के अंश हैं। तो ओम वो विराट है, अस्तित्व है, परमात्मा जो हमारे चारों तरफ है। तो जब श्वास भरे तो अपना ख्याल, और ओम जब ओम शब्द का उच्चार करें तो पूरे विराट का ख्याल, पूरे विराट। और वो विराट, वो भगवत्ता जैसे हमें प्रेम कर रही है। और जब श्वास भरे तो आप एक प्रार्थना करें कि प्रभु मैं भी यहाँ हूँ, मेरी क्षमता तो नहीं है, अब तुम ही आ जाओ, और तुम ही आ जाओ, मुझे गले लगा लो। तो जब श्वास भरेंगे तो अपना ख्याल, और ओम जब का उच्चार करेंगे तो पूरे विराट के प्रेम को अपनी तरफ आता हुआ महसूस करेंगे। करना क्या है आपको, एक बेल जब बजेगी तो आप पूरी श्वास भरेंगे, पूरी श्वास भर लेंगे अपना ख्याल करते हुए। और जब ओम की ध्वनि हो तो ओम कहते हुए धीरे से आराम से झुकते जाएंगे, माथा पूरा जमीन पे लग जाए। ध्यान रखें कैसे करेंगे आप, मैं बता दूं, 3 बार करना है। जब माथा जमीन पे लगे तो ये हाथ भी आपका पूरा, जितना आप कर सके इस तरीके से पूरा हाथ, और स्थित में पूरे विराट की प्रेमल ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ महसूस करेंगे। और इसी लेटी स्थिति में ही आपको जैसे ही बेल बजेगी तो धीरे से उठेंगे और अपना ख्याल करते हुए फिर हाथ जोड़ लेंगे। ऐसा 3 बार होगा, 3 बार। तो आप वज्रासन में बैठ जाएं, अपना ख्याल जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ हृदय चक्र पर। श्वास भरें, पूरी श्वास भर लें, ख्याल अपना श्वास भरें, धीरे धीरे उठे।
धीरे से आँख खोलें, आराम से सरल मुद्रा में बैठ जाएं। आज से हम एक नई यात्रा पर चल रहे हैं। निर्वाण योग, आध्यात्म के जो साधना के जो आयाम है, सबसे शिखर की बात है निर्वाण। निर्वाण अंतिम बात है। और उपनिषद, निर्वाण उपनिषद पर जब ओशो बोल रहे थे तो कह रहे थे, ऋषि ने वो शिखर की बात कह दी। सबसे शिखर निर्वाण अंतिम बात है। निर्वाण का मतलब है कि जब इस यात्रा पर चल रहे हैं तो आत्मा के स्तर पर, मानिए आत्मा के स्तर पे विभिन्न आयाम है, यानी वो जो प्रभु है उसका हम अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं कि वो नाद स्वरूप है, अनुभव करते हैं कि वो प्रकाश स्वरूप है, और सारे अनुभव, बहुत सारे आयाम हैं परमात्मा के। तो समाधि, जितनी समाधियां हैं, चाहे आत्म समाधि हो, चाहे अद्वैत हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे कैवल्य समाधि, उसमें किसी के प्रति, चाहे आत्मा के प्रति ही कुछ न कुछ अनुभव है। लेकिन निर्वाण में कहते हैं कि सब कुछ आप ही गए हेराए, क्योंकि चैतन्य ही सब कुछ, आत्मा चाहे परमात्मा के जो आयाम हैं उनको जानता है। और निर्वाण में चैतन्य ही चैतन्य को, जो अनुभव करने वाला है, चैतन्य ही चैतन्य को जानने लगता है। तो ऐसे समझो कि निर्वाण का मतलब है दिए का बुझ जाना। अब वो प्रकाश भी, वो चैतन्य भी अपने को जानने लगता है, तो निर्वाण घटित होता है। निर्वाण समाधि की सबसे पराकाष्ठा है, जहाँ जानने वाला अपने में ही स्वयं को जानने लगता है। और जानने वाला जब स्वयं को जानने लगेगा तो क्या बताओगे? वहाँ कुछ भी नहीं, सब कुछ, यानी दीप भी बुझ गया। तो निर्वाण का मतलब है दिए का मतलब जो सारी वासना है, दिया का मतलब है कि वासना सारी, जो अंतिम वासना है, जो करुणा, वो भी सब बुझ गई, सब शांत हो गई। निर्वाण का मतलब है। तो निर्वाण पर कहते हैं कि ऋषियों ने जब निर्वाण उपनिषद लिखा होगा तो ऐसा नहीं सोचा होगा कि भाष्यकार जब निर्वाण की व्याख्या करते करते कितनी गलत व्याख्या कर दिए। उसी बात को, उसी निर्वाण को प्रायोगिक रूप से बुद्ध ने समझाया। लेकिन बुद्ध को, कहते हैं कि बुद्ध को इस देश ने स्वीकार नहीं किया। केवल ये तथाकथित जो कथाकारों की, जिन्होंने उपनिषद की व्याख्या की है, क्योंकि निर्वाण जीने की बात है, और जो व्याख्याकार हैं वो बौद्धिक रूप से आप निर्वाण को थोड़ी समझ पाओगे। तो कह रहे हैं बुद्ध को, जबकि बुद्ध ने निर्वाण की ही बात कही है, लेकिन बुद्ध को स्वीकार नहीं किया इन पंडितों ने, इन कथाकारों, इन धार्मिकों ने। तो निर्वाण में आने वाले समय में हम लोग जिएंगे भी। और ओशो के जो प्रवचन है ना, उनकी क्लिपिंग भी थोड़ी थोड़ी भेजता जाऊंगा, ताकि आप लोग सुनते रहेंगे। तो यहाँ इसकी छोटी छोटी भेजूंगा मैं, ज़्यादा नहीं, तो उसको सुनेंगे तो थोड़ा और समझना आसान हो जाएगा, चलना आसान हो जाएगा। उस यात्रा पर चलने से पहले, निर्वाण की यात्रा पर, आइए अपने को खाली कर लेते हैं, रिक्त कर लेते हैं। तो भीतर जो कुछ है, अपने मंदिर की सफाई कर लेते हैं, ताकि प्रभु ज्योति ज्योत रनी
कि प्रभु आए। तो आज हम जिब्रिस जिब्रिस भी करेंगे। आने वाले 3 दिनों में थोड़ा जिब्रिस भी करेंगे और थोड़ा लतिहान भी करेंगे। जिब्रिस का मतलब है कि आप जो कुछ भी आपके भीतर आ रहा है उसको शब्दों में व्यक्त करना, लेकिन शब्द ऐसे हों जो उनके अर्थ न हो। तो ताकि हम नो माइंड की स्थिति में, क्योंकि नो माइंड की स्थिति में ही हम मन से संबंध टूट सकता है। अगर हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो मन उनकी व्याख्या करना शुरू करेगा। तो प्रथम जो 5 चरण हैं हम जिब्रिस करेंगे और जिब्रिस में उन शब्दों का उपयोग करेंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अनर्गल शब्द, आप भी उनके अर्थ को नहीं समझ सकते। तो पहले भी हमने जिब्रिस किया है, तो 5 मिनट जिब्रिस करेंगे और फिर जिब्रिस करते हुए ही इसी 5 मिनट में अगर आपका लतिहान, यानी लतिहान का मतलब मुद्राएं बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे कुछ आप बोलते हैं ना, बोलते हैं तो फिर जब आप धारा प्रवाह होते हैं तो आपकी मुद्राएं भी बननी शुरू हो जाती हैं। आप कुछ भाव में आ जाएंगे, धारा प्रवाह, हाथ भी चलने लगेगा और गति भी करने लगेंगे। तो शुरुआत में 5 मिनट तो करेंगे ही हम। 5 मिनट के बाद मुद्राओं को भी करेंगे और जिब्रिस दोनों एक साथ, यानी लतिहान और जिब्रिस। तब 5 मिनट के बाद आप चाहें तो खड़े हो जाएं, शरीर को भी मुद्राएं बनाएं, ट्विस्ट करें, बट गो ऑन स्पीकिंग, अटरिंग शुरू, मतलब बोलते भी रहें, मुद्राओं पर एम्फेसिस दे देनी है। पहले चरण में बात, केवल बात और बात, जिब्रिस जिब्रिस कर ही लेंगे हम लोग ना। स्वामी जी कल दी गया, कुलदीप जी। जिब्रिस का मतलब है ऐसे शब्द बोलना। कौन थोड़ा सा सुनाओगे? कौन बोल सकेगा? रवि जी बोलोगे? जिब्रिस आती है? पहले किया है ना? जी 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 स्वामी। हम्म Also Participation of argument about the participation of participation of argument बाकी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप 5-7 मिनट खूब करिएगा जिब्रिस, ताकि भीतर एक रिक्तता, बहुत सारा ये सब चीजें बोलने की कचरे बहुत सारा है। और 5 मिनट अगर आप किया और 5 मिनट के बाद भी जारी रखेंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद मुद्राएं शुरू हो जाएंगी। मुद्राएं पहले भी हो सकती हैं, 5 मिनट में भी हो सकता है, 1-2 मिनट में ही शुरू हो जाए मुद्रा, तो मुद्रा भी, लेकिन बैठे रहेंगे। 5 मिनट के बाद आप खड़े हो जाएंगे और मुद्राएं भी बनाने शुरू करेंगे और फिर साथ में गति भी करते रहेंगे, धीरे 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 धीरे। बट लतिहान बहुत धीरे धीरे, ट्विस्ट योर बॉडी, बहुत ऐसा नहीं, ट्विस्ट योर बॉडी, चेहरा बनाना है, लेकिन गति करते रहें, बोलते रहें, चेहरे को भी गति देते रहें। और 5-10 मिनट में फिर 5 मिनट मुद्राएं, फिर बैठ करके हम प्रयोग करेंगे, निर्वाण का प्रयोग करेंगे। तो पहले शुरू के 5 मिनट आप बैठ करके अब एक सरल मुद्रा में डीप ब्रीथ, गहरी ब्रीथ लेंगे, ताकि वो जिब्रिस भीतर प्रकट हो सके। एकदम गहरी श्वास करेंगे तो आपका भीतर से जो कुछ भी निकलना है वो संभव हो सकता है। तो गहरी श्वास, नाभि तक श्वास जाए और फिर वहां से आए, नाभि तक श्वास जाए। तो डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। जस्ट क्लोज योर आईज और गहरी श्वास।
Take long and deep breath. पूरी श्वास भरें और पूरी श्वास निकाल दें। अब अंतिम बार पूरी श्वास भर करके रोकें। जब तक रो जाए तो पूरी श्वास बाहर एक्सेल करके रोकें। पूरी श्वास भरें एंड होल्ड इट। स्मृतियां हैं वो बाहर निकलने को हैं, जो दमित आवेग है।
अवचेतन का द्वार खुल गया, जब रोकना मुश्किल हो जाए तो पूरी श्वास बाहर एक्सेल कर दें और एक्सेल करके रोकें, साथ ही भाव करें कुछ भीतर जो दबा है वो शब्दों के माध्यम से अनर्गल निकलने को है। अगले चरण में जिब्रीस लाहू में गता लाहू बजा दे हुआ चला का बलाजी धना मा को लेते जाई नोन दे चल हाउ को तला का उनको काल लाहू को जी तला बालाऊ को जना डुम जेल का को ले का ju को तला के जाऊ को ले के तलू को तला का ju को ते के मर ले को ला जाल मालू को तला मो जा जान को ला हालू भजे नाम का लगते हो ला जो न का ju को ले के कोन में आदे लियो हाज के जे मले का जादू ले का दू ते लगा वा गा को ते नाम वाल के कोन मा को ले तला वो जा का जो मा का कम how when the count le da mar go tele contact yo le kan da go la ga da do da la da do la go la kan la la go la lu ga ga go la kan ko te yo ma ga ga ngai ngai how lo da la go da ga do ga do da go da la u te ga go gen ko ni ke le o da ke ko sa ko lu ko ke la u ga do da da lu le kan ka wa ga go ga le lo le nhau lắm lagu je tadi talu hatele ko jali te ko de ko le o je diari o je agu ade le ma agu ke le agu adi ko do jal ko jala ha ka ke ko adi ka ko li na ma do le ka ka de le do te ka ka ko la ko ka do halu le ko adi ka lu le ke jon le ka do le ka do de ke do lo bu do adi ka ko ka ko de ke ko ka ke ko ka ko lu lo adi de do le ka da ko de ka le o ke lo ba la ka do ka ai ta du wa la nu ne na u ba di ka ko de le ko di ka ta ta lu mo lo ka ji tu ko mu lu je na lu de ka wa ko de le o ja la du de ya nu wa de ka ko na kan halu den ko la no ne ko le ka du de de do de ka du de ru ka na nu li do na ru de la mu de han ge ta li ka ta ta no ma ka chon ka u ka te ne ma te no ma te no ka li ka te ha du de ka lo se ka lu de ke te li ku ko ju te le pu te ka ko te re ko te je te de te da ma cái cô cha đi chỗ này cô đón quạt cái thiếu đồ có giết cái gồm đi cái đi cô gì là nó bạn hầu được rồi như nói trên toàn nó có tôn cái chỗ có gì vô đến cái chân của tiêu đồ anh có rồi lắm bạn cái có mấy anh cái loại hai luôn để đàn đoạt rồi đi cái con cái cô đi ăn quan cái cô đi rồi đi rồi mua cái đồ đi cái con nàoเลยเดี๋ยวก็หล่อเลยมันแล้วหล่อแกก็แล้วดีกว่ากันแล้วเดี๋ยวกันกูเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแกจะแล้วยาวกว่านี้หรือจะเดี๋ยวก็จะแล้วอย่ากูเห็นจะละแล้วหงอนอ้ำกันเลยจนแล้วกูเดี๋ยวแล้วลูกก็ดูแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวว่าก็ดีหรือก็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่น้องมันกูตัวน้องที่จะน้องเดี๋ยวจะรู้น้องนั่งกันน้องมันอะไรกันมาแล้วเดี๋ยวอยู่กันงอนก็รู้เลยกันก็ชุดนี้ว่าแล้วรู้แล้วจะตาหูตีเราว่าเบาดีโดก็ยังงงมันยังไงงงน่ะให้ก็รู้เดี๋ยวแกดูเด็กดูกับเรื่องจังเดี๋ยวคนกินน้องแล้วเดี๋ยวนี่งงนั่นเดี๋ยวรู้เดี๋ยวจะรู้ได้กันเดี๋ยวก็รู้ว่ากินเลยเดี๋ยวโอ้ยกันโยนกันเดี๋ยวจะแต่ปตัดเอาแต่ทำมากูน้องก่อนว่าเอาเลยแต่เนี่ยไม่ก็เราไม่ได้จำก็จะนับว่าโยนกันโยนมีกันใจก็แต่เงาขาดูบุญเนี่ยแต่ละมันก็จะนำมากันเงาหนองกระเทียมเอาเลยกองเลยจะวันเลยโลจะกับจะให้เราไม่ได้จะจัดก็ให้จะนำจะโยวันนี้ก็ต้องว่าจะโยนแล้วมาว่าจะนำเอาเลยจะก็เลยจะให้ตั้งนานยาเขาเนี่ยจะแล้วว่าจะแล้วว่าที่จะร้อยกินก็ดูเลยก็ดูเนี่ยคนเนี่ยหนวดจะนำว่าจะเขาว่าจะโอ้เลยก็ตอนนู้นเดี๋ยวคนเนี่ยไม่จะแล้วก็จะดูจะดูจะดูจะดูดูน่าจะทำกันก็ฮัลโหลเลยจะดูแล้วจะดูคนก็ดูน้อยคนก็เลยก็รู้ว่าจะดูเนี่ยดูเนี่ยว่าจะคนเนี่ยว่าเนี่ยก็
Let's get one got to go to God, man, get one got one got go get your Lord, get your own, get your own, get one, get your own. अब अगला चरण, चाहे तो खड़े हो जाएं, मुद्राएं बनाएं, ट्विस्ट योर बॉडी, जैसे भी शरीर मुद्रा बनाए, साथ में जिब्रिस भी चलते रहने दें। मुद्राओं के साथ जिब्रिस भी, ट्विस्ट योर बॉडी, रब योर फेस, जो भी आए बहुत लेकिन धीमी गति में, और मुद्राएं भी, साथ ही जिब्रिस भी।
अब क्रियाएं बंद कर लें, आराम से एक आरामदेह मुद्रा चुन लें। प्रकाश बिल्कुल बुझा दें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी सुनाई दे। मंदिर की सफाई हो गई। पुकारते हैं कि परमात्मा ही आ जाए और हम मिट जाएं। भाव करें कि आप महासागर में हैं। आपके आसपास चारों तरफ एक विशाल महासागर है और उस महासागर में बहुत सारे घड़े भी हैं। एक घड़ा आप भी हैं। अपने को घड़े की तरह माने। सागर की लहरें हैं और इस घड़े को चारों तरफ से थपेड़े दे रही हैं। इस घड़े में इसी सागर का जल भरा हुआ है। लहरें घड़े को धकाती हैं। घड़ा छलकता है तो वही सागर का जल बाहर, और फिर जब खाली हो जाता है तो वही लहरें उस घड़े में फिर भर देती है। सागर का जल और घड़े का जल दो अलग अलग नहीं हैं। लहरें धका रही हैं। कितने सारे घड़े, उसी में आप भी हैं। इधर उधर थपेड़े खाता हुआ ये घड़ा लहरों की टक्कर धीरे धीरे इस घड़े को, जो ये पतली खोल है, इसको गलाने लगी। लहरों की चोट ऊपर से नहीं, बीच बीच में कई छेद कर दिए। अब उनसे भी जल अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है।
ये लहरें थकाती जा रही हैं, घड़ा इनमें गलता जा रहा है। अब तो छोटा छोटा उसका पार्ट्स रह गया। सागर का जल चारों तरफ से उस घड़े में प्रवेश कर रहा, बस हल्की दीवार आप ये घड़ा गल ही गया। कहाँ है जो हल्की सीमा थी वो भी मिट गई। ये घड़ा सागर ही हो गया। लहरें भी शांत हो गई। एक जो पतली दीवार थी सागर और इस घड़े के बीच, वो भी मिट गई। घड़े का जल और सागर का जल एक ही है। और ये महासागर अनंत है, इसकी सीमा। हर बूंद बूंद में घड़े की बूंद समा गई। घड़ा सागर ही हो गया। सागर ही था पहले भी। ये बीच दीवार गल गई। बूंद मानो सागर ही हो गई। अब कहाँ ढूंढोगे अपने को? ढूंढो, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, सब मिट गया। बूंद सागर हो गई। किसे जानोगे, किसे खोजोगे, क्योंकि सागर ही हो। सागर में ही सब कुछ है। सागर भी, सागर के भीतर भी सागर ही है। कोई अनुभव नहीं, सब मिट गया। निर्वाण घटित हो गया।
इस सागरीय अनुभव का मजा ले। हरि ओम।